नमस्कार दोस्तों, मैं मृणालिनी सिंह सिंगर और मैं आप लोगों से आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं बहुत पिछले 3 दिनों से ट्रॉमा में हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बात हमारे समाज में उठ क्यों रही है। जैसा कि अभी हम सबको पता है कि भोपाल में जब गणेश जी का विसर्जन हो रहा था, तो उस समारोह के दौरान कुछ मुसलमान लोगों ने पथराव किया, जिसमें मतलब काफ़ी लोगों को चोट आई। और मतलब इस तरह के असामाजिक तत्व हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की इतनी असामाजिक तत्व वाले काम करते हैं, सामाजिक नहीं है। यार, गणेश जी का विसर्जन हो रहा था, उसके दौरान ये कर रहे हैं वो। उसी के दौरान एक और वीडियो वायरल हुआ कि एक हिंदू मंच पे श्री राम जी का नाम लिखा था पीछे, राम मंच, वहाँ से कोई किसी भी संगठन के रहे होंगे, कोई नेता थे, वो वहाँ पे बकायदा गाली दे रहे हैं स्टेज पे खड़े होके माइक में। यू नो, मैं ट्रॉमा में चली गई ये सब देख के। एक तरफ गणेश जी के विसर्जन में मुसलमान लोग पथराव कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू भाई ही मंच पे खड़े होकर गालियां दे रहे हैं। अब आप मुझे बताइए गुनहगार कौन है? दोनों ही हैं। अब ये दोनों में ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। स्टेज पे खड़े होकर गाली देना हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार तो नहीं है। सेकेंडरी, किसी मुसलमान ने पथराव किया, वो भी गलत है, क्योंकि विसर्जन में इतने सारे लोग खुश रहते हैं, एक समारोह होता है, उसके दौरान अनकॉन्शियस होता है इंसान कि ऐसा कुछ होने वाला है, और फिर एकदम से उसके ऊपर पत्थर पड़ना। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये सारे मुसलमान लोग करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा देश तो हिंदू और मुसलमानों का बराबरी का है। हम सब समानता की भावना रखते हैं एक दूसरे के बीच। ये कुछ ऐसे तत्व हैं। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इन्हें ऐसी सजा दी जाए, इतनी कड़ी सजा दी जाए इन्हें, कि दोबारा कोई ऐसी गंदी हरकत ना करे। आपको पता है, इस तरह के लोग पूरे एक समुदाय, पूरे एक धर्म को पूरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह के लोग, आप मुझे बताइए कहाँ पे मंच पे हमारे भारतीय संस्कृति में सिखाया गया है जहाँ पे पीछे श्री रामचंद्र भगवान जी का नाम लिखा, वहां से गालियां देना, स्टेज पे चिल्ला चिल्ला के गालियां देना? बहुत ही शर्मनाक घटना। सेकेंडरी, किसी भी मुसलमान धर्म में ये नहीं बताया गया है कि पथराव करो लोगों के ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कुछ ही असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और पता है, मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूंगी। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए भारतीय ऋषि परंपरा के अनुसार प्रतीक ऋषि भारतीय ऋषि परंपरा के मैंने पढ़ा था कहीं पे, परंपरा के प्रतीक पुरुष आचार्य तुलसी ने संदेश दिया था, पहले इंसान बनो, उसके बाद हिंदू और मुसलमान बनो। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगी, पहले इंसान बनो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। और जिन मुसलमानों ने इस तरह की हरकत की है उन्हें कड़ी सजा दीजिए, जिन हिंदुओं ने गलत काम किए उन्हें कड़ी सजा दीजिए। क्योंकि हमारा जो न्यायालय है, इसीलिए हमारा जो संविधान है देश का, बराबर के सबको देता है अधिकार, और हमारे देश में सब धर्म को पूजा जाता है। तो इस तरह के जो गंदी नीच हरकतें कर रहे हैं असामाजिक तत्व, उनको प्रशासन इतनी कड़ी सजा दे कि अपकमिंग टाइम में कोई भी मुसलमान या कोई भी हिंदू ऐसी हरकतें ना करे। देखिए, अगर मेरी बातों से किसी को आहत पहुंचता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज किसी भी ऐसे समारोह में इस तरह का बिल्कुल घटिया हरकत मत करिए। क्योंकि लोग उत्साह में रहते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, लोग एक समारोह को एंजॉय करते हैं और उसी के दौरान पथराव होता है। ये बहुत ही गंदी हरकत की गई है। और ये भी एक गंदी हरकत है कि स्टेज पे खड़े हो, श्री रामचंद्र भगवान जी का पीछे बैनर है और आप वहां से गालियां बक रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये सब बहुत ही गलत हो रहा है। शासन प्रशासन सभी पे इस पे कड़ा डिसीजन लेना चाहिए। और मैं बस इतना ही बोलूंगी, और मैं बहुत ज्यादा सदमे में हूँ इस चीज को लेके। तो बस इसी के साथ मैं आज अपना जो मेरे विचार था, जो पिछले 4-5 दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था, इसी के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपने देश को बनाए रखना है हमें।